MLM या बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आज हर दूसरा बंदा आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि स्प्लेंडर लेके आता है और ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार ऐसे गाड़ियों के सपने दिखाता है। तो क्या ये सच है? क्या इसके पीछे की क्या रियलिटी है? आज कंप्लीट हम बात करने वाले हैं और मैं इस वीडियो में आपको अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और इस MLM इंडस्ट्री को लेके। मेरी पर्सनल थॉट क्या है और दुनिया में आज क्या चल रहा है, जो मैंने सीखा है, समझा है, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं तो आप मेरे इन बातों से ज़रूर रिलेट करेंगे। और अगर आप अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो आपको यह चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे MLM होता क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग एक सोर्स बन जाता है कि एक प्रोडक्ट को हम दूसरों के पास एक नेटवर्क फैलाते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि मैंने एक एप्पल ख़रीदा, उस एप्पल को मैंने जब टेस्ट किया मुझे अच्छा लगा तो मैंने किसी और को ऑफ़र किया, उसने किसी और को ऑफ़र किया, उसने किसी और को ऑफ़र किया। तो ये हो जाता है दोस्तों नेटवर्क के जरिए एक प्रोडक्ट को कई लोगों तक पहुंचाना। तो यही काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे स्कीम कंपनीज होते हैं जो पिरामिड स्ट्रक्चर में चलते हैं दोस्तों। इसमें 2 स्ट्रक्चर प्लान होते हैं। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग 2 स्ट्रक्चर प्लान में चलती है। एक को बाइनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है और एक को कहा जाता है पिरामिड। तो दोस्तों होता क्या है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले कंपनी के कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अभी क्या है, गवर्नमेंट जो होता है इसमें एक स्कीम प्लान होता है जिसको कम्प्लीटली बंद कर दिया है। और एक होता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि जो मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट को या कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी को, उसको लोगों तक पहुंचाना और उसके बीच का कमीशन लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो अच्छी हैं, वो ट्रस्टवर्दी होती हैं। आपको डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। हमारे पास कई सारी कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी भी है, फॉरेन कंपनीज़ भी है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है। आप उनके प्लान्स को देख सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसके पास एक प्रोडक्ट ना हो, कम से कम दोस्तों उसके पास 100 प्रोडक्ट तो होने चाहिए उस कंपनी के पास, तभी आप जाके उसमें आप एक सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में होता ये है दोस्तों कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से निकलता है तो डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाता है। तो जो बीच के जितने भी होते हैं, जैसे एडवर्टाइजर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं और भी रिटेलर्स होते हैं, तो ये जो बीच का जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है और डायरेक्ट जो कस्टमर है उस तक प्रोडक्ट पहुँचता है। तो ये जो बीच का जो जितने जो कंपनीज़ हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं और जो मार्केटिंग्स में खर्चा कर रहे हैं वो बच जाता है और वो कमीशन आपको मिलता है। सपोज़ करते हैं दोस्तों मैंने कुछ 5 प्रोडक्ट्स मैंने किसी को ऑफ़र किए, मैंने उसे 2000 रुपये के प्रोडक्ट ऑफ़र किए, तो उसमें का जो कमीशन होगा वो मुझे मिलेगा। साथ ही साथ उसने ऑफ़र किए तो उसका कमीशन उसको मिलेगा, साथ साथ उससे और कुछ कमीशन है थोड़ा बहुत वो मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर प्लान जो काम करता है दोस्तों, वो काम करता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यहीं पर जब हम स्कीम प्लान की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ना आपको वन टाइम पेमेंट लिया जाता है और यहाँ पर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट को पकड़ा देंगे कि एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट आपको दे देंगे और कहेंगे कि सामने वाले को ऑफ़र कर दो, भले वो प्रोडक्ट पूरा वर्थलेस हो, वो कोई काम का ना हो, फिर भी वो प्रोडक्ट को अच्छे दामों में उसको सेल कर दिया जाता है और वन टाइम आपसे पेमेंट लिया जाता है। तो जो ऐसी कंपनियां होती हैं दोस्तों वो स्कैम करती हैं, क्योंकि वो अब पैसे पे काम कर रही है ना कि प्रोडक्ट पे काम कर। कहा जाता है ना कि आप 1000 रुपये दो, फिर सामने वाले 3 लोगों को जोड़ो, वो 1000 करेंगे, फिर उसके नीचे 3 हज़ार करेंगे। ये जो स्ट्रक्चरल प्लान है दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्टली हट जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आगे चल के आपको शुरुआत में इनका 1-1 साल का टारगेट होता है। ये आपको शुरू 6 से 7 महीना दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पेमेंट देंगे। बहुत जब आप एक अच्छे लेवल में पहुँच जाओगे और आपका नेटवर्क बहुत बन जाएगा, इनके पास कस्टमर्स आ जाएंगे ना, तो ये प्लान चेंज कर देते हैं। प्लान चेंज करके जो आखिरी का जो 4-5 महीना 6 महीना होगा ना, उसमें सिर्फ आपसे लेने का काम करेंगे और वो कंपनी लेती है और उसके बाद भाग के चले जाती है। तो लोग ऐसे ही स्कैम में पड़ते हैं और ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ के सपने दिखाते हैं लोगों को और उसके बाद में बहुत सारे लोग स्कैम में अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी रहा है और पिरामिड स्ट्रक्चर वाले जो ये और बाइनरी स्ट्रक्चर वाले और जो ये अपना स्कैम वाले हैं इसमें भी रहा है दोस्तों। तो मैं आपसे यही सुझाव दूंगा कि जहाँ पर पैसे
एक बार लगें या 2 बार लगें, लेकिन आपको प्रोडक्ट एक ही बार मिल रहा है, या फिर जो प्रोडक्ट है वर्थलेस है, 2 या 3-4 प्रोडक्ट पे ही काम कर रहा है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही नहीं है। वो आपको स्कैम करेगी आगे चल के, तो इससे बच के रहिए। आप उन कंपनियों पे ट्रस्ट कीजिए जिनके पास ना वैरायटी बहुत है प्रोडक्ट्स की, और वो सिर्फ तभी आपको पेमेंट करते हैं जब आपके नीचे सेल्स होती है। सेल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको पेमेंट और कमीशन के थ्रू मिल रहा है, वो कंपनी ही आपकी सही काम करेगी। उसके मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और वो लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं। लेकिन वहीं पर जब ये स्कीम प्लान वाले होते हैं ना, ये 1 ही साल तक टिकेंगे, आपसे पैसा लेंगे और आप अपने रिश्तेदारों को भी पैसा फंसा दोगे, और काफ़ी ज़्यादा आगे आपको सामना करना पड़ सकता है लोगों का जो आपसे पैसा वसूली करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने भी दोस्तों सबसे पहले स्कीम प्लान पे मैंने 2 महीना काम किया था, और उसके बाद मैंने उस काम को छोड़ दिया और मैंने फिर डायरेक्ट सेलिंग किया। 4 महीना मैंने डायरेक्ट सेलिंग इसलिए मैंने किया था दोस्तों, क्योंकि मैं बिज़नेस सीखना चाहता था, क्योंकि मुझे आगे बिज़नेस करना था, और लोगों से बात कैसे किया जाए, प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, नए नए लोगों से मिला कैसे जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है, सेल्स के अकॉर्डिंग। जो सेल्स वाले जो होते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने कुछ 4 महीना वहाँ से सीखा, और मैंने काम भी किया उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को भी मैंने लाया। फिर मैंने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना दोस्तों, ये कंपनीज़ होती हैं, अगर बंद हो गई तो हमारे जो 5 साल, 6 साल, 7 साल की जो मेहनत होगी उसके पीछे जो टीम बिल्डअप करने का, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैंने लॉजिस्टिक्स कंपनी ज्वाइन की, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने 2 कंपनीज़ में काम किया है लॉजिस्टिक्स कंपनी में। एक का तो मैंने अभी टी-शर्ट भी पहना हुआ है तो वो पहले की बात थी। अभी मैं वर्तमान में मेरा अभी बिज़नेस चल रहा है, तो 3-1 साल हो गया लगभग मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ खुद का है। तो आपको यही बताऊँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे में जो मेरा पर्सनल सुझाव है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब छोड़ के ना आप कुछ खुद का ही करो, तो वो ज़्यादा बेटर। भले छोटा सा करो लेकिन खुद का करो, भले ऑडी नहीं आएगी लेकिन अल्टो तो आ सकती है ना आपके पास। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग किसी और के कंपनी में भी कर रहे हो तो वो कंपनी किसी और की, वो आपकी नहीं है। भले आपको पैसिव इनकम मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी, लेकिन तब तक मिलेगी जब तक वो कंपनी है। किसी दिन गवर्नमेंट ने उस कंपनी को बंद कर दिया तो आपकी जो सालों की मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। मेरी माइंड सेट भी यही थी कि मैं दूसरे के लिए अगर मैं 5 साल 6 साल अपना टीम बिल्डअप करूँ और फिर मैं एक अच्छा लेवल पर पहुँच भी जाऊँ, और उसके बाद अगर कंपनी बंद हो जाती है किसी कारणवश, गवर्नमेंट बैन कर देती है या कुछ भी कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, आप तो जानते ही हैं, तो मेरा जो उतने साल का मेहनत रहेगा वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद का ही अपना पर्सनल बिजनेस करूं, जो मुझे काम आता है उस काम को करूं। तो इस माइंडसेट से मैं आज काम कर रहा हूं और मेरी इनकम भी अच्छी खासी है फ़िलहाल। तो दोस्तों ये मेरा सुझाव था, आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो पैसे से जो टीम बिल्डअप करने का, नेटवर्क फैलाने का जो कंपनी आता है, इससे आप बचिए और ऐसे कंपनीज ढूंढिए जिनके पास मिनिमम कम से कम 100 प्रोडक्ट्स के रेंज हो और जो रिज़ल्ट हो दोस्तों सभी के अच्छे होने चाहिए। साथ साथ उनके जो बिज़नेस प्लान है, कमीशन बेस पे जो उनके जो परसेंटेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उनका जो विज़न है आने वाले 5 साल 6 साल का विज़न, 10 साल का विज़न स्ट्रांग होना चाहिए। तो इनके ऊपर आप इन्वेस्ट करिए। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हर बिजनेस में नेटवर्क ज़रूरी होता है दोस्तों। बिना नेटवर्क मार्केटिंग के, बिना वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन जो कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, मुंह के द्वारा जो लोग बोलते हैं और जो प्रचार करते हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं दोस्तों, ये लोग अलग से एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते। तो ये जो माउथ का जो माउथ का जो प्रमोशन होता है, जो हम अपने मुंह से करते हैं, हमें ये अच्छा लगा तो हम 4 लोगों तक शेयर किए, तो इस स्ट्रेटजी से चलती है दोस्तों। तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कंपनी आगे नहीं टिक सकती। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और वही है, 3 लोग को जोड़िए, फिर वो 3 लोगों को जोड़ेगा, फिर वो 3 लोगों को जोड़ेंगे और इतना पैसा मिलेगा। इस चीज़ से दूर रहिए और आप ये देखिए कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने 2 लोगों को शेयर किया, उनको ये अच्छा लगा, फिर वो 2 लोगों को शेयर कर रहे हैं, बट उनकी जो परचेसिंग है दोस्तों वो रेगुलर है, यानी हर मंथ वो परचेस कर रहे हैं और उसमें से आपको कमीशन मिल रहा है। तो ये कंपनी सटीक काम करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चॉइस करने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान दें। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? ये नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो है दोस्तों, मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता।
मेरे को जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ, अपने जो राय है, अपने सुझाव है आप तक शेयर करता हूँ, अपने कुछ एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे पिछले वीडियोज़ को देखिए, मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक्स में बनाए हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।